नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज से शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने आपको जो है हिस्ट्री कराया है। हिस्ट्री के मैंने तीनों पोर्शन कंप्लीट करा दिए हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, ये तीनों मैंने करा दिए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए, मैंने ज्योग्राफी कराया है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों मैंने वो करा दिया है, ठीक। अब हम देखते हैं पॉलिटी। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप पीसीएस दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ दें, या यूपी पीएससी का आरओ दें, या आप यूपी पुलिस दें, जूनियर असिस्टेंट दें, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम दें, यूपी का कोई भी एग्जाम दें तो बुक जरूर लगा के जाएं दोस्तों, बहुत बेनिफिट होगा, यकीन मानिए थोड़ा। अगर आप यकीन करेंगे तभी कुछ होगा, बिना यकीन के तो कुछ नहीं होता ना दोस्तों। तो भरोसा करना पड़ेगा आपको, और आप भी पता है अगर आप पूरा कर रहे होंगे तो कितना इम्पोर्टेंट है ये आप भी जानते होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, इसमें जो है लगभग 40 पेज के आसपास है, तो एक दिन में कराना जो है हमारे लिए संभव नहीं है दोस्तों। हम 2 दिन में इसे कवर करेंगे पूरी बुक। देखिए 2 दिन में आपकी पॉलिटी हो जाएगी, ठीक। देखिए जो पोर्शन छोटा होता मैंने पहले बताया, वो एक दिन में मैं कवर कर देता हूँ दोस्तों। 1 घंटे से 40 मिनट 45 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक। और देखिए कल जीएस निधि की जो है मैराथन आती है, लेकिन दोस्तों मैंने अपलोड किया 2:30 बजे, वो अपलोड नहीं हुई, शाम तक नहीं हुई, मतलब 3 शाम 7-8 बजे तक नहीं हुई, तो मुझे डिलीट करना पड़ा। आज जल्दी अपलोड करेंगे, तो कोशिश करेंगे जल्दी काम हो जाए, ठीक। तो 4:30 बजे आपको देखने को मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स मैं ला रहा हूँ, जो मतलब पूछे गए हैं एग्जाम में करंट अफेयर्स, वो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा उसकी, तो वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कोई भी एग्जाम दें आप जरूर उसे कीजिएगा, ठीक। 2 ही वीडियो बनेंगी केवल। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों पॉलिटी से। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो वो थे श्री वीएन राव, ये हम लोग जानते हैं। अगला दिया अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये पोर्शन देखिए हिस्ट्री का भी है दोस्तों। तो हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था 1813 का चार्टर एक्ट, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये सब कुछ समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस अधिनियम के तहत, ठीक। और पहले कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन दिया, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, तो बंगाल और पंजाब नहीं बना। अगला अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद अधिनियम 1935। अगला दिया है भारत सरकार अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम 1935। अगला है 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? तो वो वारेन हेस्टिंग थे दोस्तों, 1774 में बने हैं। कब? 1774 में, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है दोस्तों। अगला, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपरोक्त कथन किसका है? एम.ए. जिन्ना का, यानी मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है तो अर्ध संघात्मक कहा जाता है दोस्तों। न ये पूरी, देखिए पूरी तरह न हमारा कठोर है, न पूरी तरह से संविधान लचीला है। समझ आया कि नहीं दोस्तों? ये मतलब समन्वय बना के चला गया। जैसे कठोर संविधान वो होता है जिसमें संशोधन बड़ी मुश्किल से किया जाए, और लचीला वो होता है जिसमें बड़ी आसानी से किया जाए। तो हमारे यहाँ ना बड़ी आसानी से होगा, ना बड़ी कठोरता से होगा, दोनों का मिक्सर है। समझ में आया कि नहीं? तो वो सारी चीजें हैं। अगला दिया 1935 के अवार्ध संघात्मक का मतलब ये मान के चलिए कि जैसे पूरी शक्तियां केंद्र अपने पास नहीं रखा, थोड़ी थोड़ी राज्यों को भी दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये पॉलिटी में आप बहुत मतलब विस्तार से आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो वहां हम देखेंगे कभी, तो समझ में आ जाएगा ना। बाकी थोड़ा सा ऐसे आपके देखिए थोड़ा सा माइंड सेट होगा ही ना, कि केंद्र सारी शक्तियां अपने पास नहीं रखा है, कुछ शक्तियां जो है राज्यों को भी आवंटित किया है, यानी राज्य के पास भी संविधान हमें जो है शक्तियां, राज्य को भी शक्तियां देता है। समझ आया कि नहीं? इसीलिए राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अलग अलग विषय भी बने हुए हैं हमारे यहाँ। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की, या मतलब दिए, आवंटन किया। तो ये दोस्तों जो है चार्टर एक्ट 1813 का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का बजट मतलब रखा गया, मतलब दिया गया शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। ये कई बार पूछा एग्जाम में। अगला, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा है?
तो ये 1833 का चार्टर एक्ट है। अगला, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई है दोस्तों। अगला दिया एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अगला, वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, तो 1935 का जो अधिनियम था उसी के द्वारा बर्मा जो भारत से अलग हुआ। अगला, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान। अगला है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक। अगला है, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है, तो इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, यानी इसमें सबके बारे में बात की गई है दोस्तों हमारे यहाँ, इसलिए हमारा संविधान बड़ा है। आप देखेंगे कृषि एवं पशुपालन के बारे में भी हमारे यहाँ बात की गई है, जानवरों की भी बात की गई, मतलब हर चीज मतलब हमारे संविधान में इंक्लूड है, इसलिए हमारा संविधान बड़ा हो गया दोस्तों। राज्य की भी सारी चीजें इसमें है, केंद्र की भी सारी चीजें है ना, तो इसीलिए संविधान हमारा बड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तो सितंबर 1946 में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला, भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया गया था, तो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना आए। और देखिए यूपीपीएससी जो मतलब यूपीपीसी जो एग्जाम कराती है, उसमें मैंने उसके पॉलिटी के जितने भी हुए हैं 1999 से लेकर 1992 दोस्तों, 1991-92 के आसपास और 2023 तक के मैंने सारे पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन मतलब सॉल्व किए, पूरे के पूरे दोस्तों सॉल्व किए। उसमें मैंने देखा है कि जैसे आप अगर बार-बार पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बस वही नोट करना है, बाकी सारे आपको पता रहेंगे। और उससे एक अंदाजा ये लगेगा कि बार-बार क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं भैया, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार-बार वो पूछ रहा है, तो वो टॉपिक हमें कभी छोड़ना नहीं। जैसे देखिए दोस्तों, भाग मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, अनुसूचियां मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ आर्टिकल जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है हमें पकड़ के रखनी ही पड़ेंगी, तभी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा। समझ में कि नहीं? तो ये सारी चीजें होती हैं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें पता चलता है। देखते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। देखिए है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी है, तो 24 जनवरी 1950 है। अगला दिया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, या अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कहे तो भी यही होंगे, या पहले अध्यक्ष कहे तो यही हो जाएंगे। अगला दिया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, 9 दिसंबर 1946। अगला है कि 1939 में यह घोषणा की गई, सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका था, तो महात्मा गांधी जी का था। अगला है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। अगला, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला दिया है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किया गया था वो कौन थे, डॉक्टर BN राव थे। अगला दिया है, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप तैयार किया था, तो BN राव जो थे उन्होंने ही तैयार किया था। अगला, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के 2 अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अगला दिया है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा तो कितना समय लगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला है, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है, तो केसी होयर है। कौन? केसी होयर दोस्तों, ये वही कहे थे। देखिए होयर मतलब देखिए व्हील से याद कर लीजिए इसे, होयर व्हील, ठीक, होयल या व्हील इस तरह मतलब याद कर दे। तो व्हील देखिए आप, जैसे मतलब मान लीजिए पहिया है, तो पहिया आप देखेंगे लचीली भी होती है, ठीक, कठोर भी होगी थोड़ा, हवा भरेंगे तो कठोर हो जाएगी, नहीं तो ऐसे देखोगे लचीली रहेगी। तो इस तरह मतलब थोड़ा याद कर सकते हैं कि समन्वय बनाने के लिए, जैसे संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस ही मतलब कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका, तो ऑस्टिन है। देखिए ऑस्टिन का सांप है,
जो वही कहेगा ये चीज कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो आस्तीन का सांप यानी ऑस्टिन, तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाएं टोटल कितनी थी, तो 15 दोस्तों थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला दिया है संविधान पर विदेशी प्रभाव, जैसे देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया, तो राज्य के नीतिगत तत्व लिए, जर्मनी से आपात उपबंध लिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात लिया, और ब्रिटेन से लिए संसदीय व्यवस्था। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित हैं, यह कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। अगला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निहित तत्वों को लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है, तो कनाडा के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किया गया है, तो रूस के संविधान से किया गया है। अगला है वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है, वो कौन सा है, तो ब्रिटेन है दोस्तों। कहाँ है, ब्रिटेन। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, तो कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला है देखिए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में दिया है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, तो कब, 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। अगला दिया है कि संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये यहीं से आता है, उद्देश्य का से ही ना, लिखा है वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो संघीय शब्द नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा दोस्तों। गोलकनाथवाद 1967 का है। 24वां संविधान संशोधन 1971 का है। केशवानंद भारती केस 1973 का है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का है। ठीक, देखिए 42वां हुआ 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब लघु संविधान। इतना संशोधन हुआ, इतनी चीजें इसमें जोड़ी गई दोस्तों, ये 46 में हुआ। और 44वां वाला जो है, देखिए 2 साल यहाँ ऐड किए, 2 साल यहाँ ऐड कर दिए, ये 76 है, सॉरी दोस्तों, यहाँ 2 साल ऐड कर लीजिए तो 1978 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह है। अगला दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, वो कौन सा है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। अगला दिया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान यूनियन शब्द देश के लिए संविधान से ग्रहण किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता के नहीं है। देखिए बहुत ध्यान से और 2 बार पूछ लिया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया है बस। अगला है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो ये मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया है, तो उद्देश्य का यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा, तो उद्देश्य का कहा गया। अगर यहीं पे बाबा साहब के अनुसार पूछता तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताते, आर्टिकल 32। ठीक, अगला है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। अगला भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला दिया भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो राजनीतिक नहीं है। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, तो धार्मिक न्याय दोस्तों। अगला भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो साम्यवादी राज्य। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो योजनाबद्ध विकास। अगला संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग, जैसे राजभाषा भाग 17 में है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र 8 में है। उसके बाद अगर हम बात हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति भाग 10 में है, और अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का 14 का में है। देखिए मैंने भाग आपको कई बार पढ़ाया है, अलग अलग जैसे जैसे बुक मैं पढ़ाता गया उसमें बताया चीजें। अलग से मैंने वीडियो इसके लिए प्रॉपर बनाई हुई है, पॉलिटी के लिए अलग बनाई है, ज्योग्राफी के अलग, मैंने कम से कम हजार क्वेश्चन कराए हैं। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सारी डिस्कस की थी। देखिए भाग मैंने बताया ना, एक एक क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, भाग अनुसूची। अभी आप देखेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। देखा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है, तो कौन सा है, 315, आर्टिकल 315 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित, भाग 17 राजभाषा है, भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है। ठीक दोस्तों,
अगला दिया है कि देखिए ये तो अलग से पूछ सकता है, जैसे ये मतलब पूछ लेगा भाग 17 में क्या है, या इस तरह से कि राजभाषा किस मतलब भाग में दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन आएगा, या फिर पूरा डायरेक्ट आ जाएगा मिलान करने के लिए ना। अगला है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है, आर्टिकल 72 है दोस्तों, ठीक। अगला दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, तो ये सब आर्टिकल 21 है दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में लागू नहीं है, तो नागालैंड। देखिए ATMU, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखिए ये मेघालय है, मिजोरम है, ठीक। देखिए कैसे मैं याद करूँ, देखो आप देखेंगे जैसे ये मेघालय हमारा कौन सा है, ये मेघालय हो जाएगा, ठीक। असम इनको घेरे हुए है, तो असम हो गया, ये असम हो गया। तो देखिए यहाँ से असम शुरू हुआ तो ये असम हो गया, ये मेघालय होगा, यहाँ भी असम है। तो उसके बाद देखेंगे यही इसी के नीचे जब नीचे आएंगे यहाँ त्रिपुरा मिलेगा आपको, त्रिपुरा के बाद नीचे और आएंगे तो मिजोरम मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। देखिए मैं चित्र ही बनाऊँ थोड़ा, तब आप समझ पाएंगे। ये मान लीजिए इस तरह है, ठीक। तो ये देखिए मेघालय हो गया, नीचे बांग्लादेश है पूरा, ये मेघालय हो गया, ये असम हो गया, यहाँ भी असम टच करता है, यहाँ त्रिपुरा है दोस्तों, है कि नहीं, तीन और बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा हो गया, उसी के बाद मिजोरम। तो यानी ये वाली हमें लाइन लेना चलना, ऊपर कहीं नहीं जाना है, समझे कि नहीं। तो यहाँ आपको क्या है, यही जो नागालैंड नहीं होगा बाकी हो जाएंगे। अगला दिया है कि सामूहिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है संहिताबद्ध किया गया है, तो 75(3) में किया गया है। अगला दिया है कि अनुच्छेद जो जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 21 है, वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 324। अगला दिया भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है, 10वीं है। अगला है भारत के संविधान का भाग 9A में क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किए गए, तो शहरी क्षेत्र या नगर पंचायत उसी के बारे में बात की गई है। अगला दिया है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, तो आर्टिकल 108 है, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। अगला दिया है भारतीय संविधान की अनुसूची में 3 विविध सूचियों का प्रावधान भाग 7 में है, इसमें है 7 में किसके बारे में, लिस्ट के बारे में है, ठीक दोस्तों। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, वो सब बातें की गई हैं। अगला भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो आर्टिकल 367 है, ठीक। आपात 366। अगला दिया है सही सुमेलित कीजिए। देखिए आर्टिकल, देखिए 50-50 मैंने बताया था, तो यानी कार्यपालिका न्यायपालिका अलग बात करेगा, तो 50-50 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। पृथक्करण कर दिए। अनुसूचित जात, अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, तो ये 46 में है। अगला ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 में। तो देखिए ये 3 आर्टिकल दिए हुए हैं और तीनों अलग भी पूछ लेता है और कई बार पूछा भी गया है अलग अलग, और एक साथ भी। देखिए पीसीएस में क्या होता है, थोड़ा हार्ड रहता है ना, तो मिलान करने के लिए ज्यादा पूछ लेता है। अब तो लेवल जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे ना, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा। देखिए 52 में क्या दिया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 51 में मौलिक कर्तव्य है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। देखिए समता का अधिकार या समानता का अधिकार की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 14 से 18 हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता 29-30 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे बढ़े। अगला वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, तो ये कौन सा, आर्टिकल 72 हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध है, तो ये कौन सा, भाग 9। अगला है भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है, तो ये भाग 11 है, ये भाग 9 है, ठीक। संघ राज्य क्षेत्र भाग 11 हो जाएगा दोस्तों, ये भाग 9 हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अगला है तृतीय। देखिए तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ, कितने शब्द हैं, 1 2 3, तो शपथ के बारे में बात की गई, ठीक। चौथी अनुसूची में चौथा होगा राज्यसभा के स्थानों का आवंटन होगा। 7वीं में अभी हम देखें लिस्ट की बात की गई, बीसी सूची, जैसे संघ मतलब संसद, राज्य, विधानमंडल द्वारा बनाई की जाने वाली विधियों की विषय सूची या लिस्ट, ठीक दोस्तों। 8वीं लैंग्वेज की बात कर रहा है। 8 में लैंग्वेज में कितने वर्ड हैं, 8 वर्ड है दोस्तों लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में 8 वर्ड है, तो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8, तो भाषाएं भी 8, ठीक। 8वीं अनुसूची में कितना हो जाएगा, भाषाएं 8 हो जाएंगे। देखिए 22 भाषाएं संविधान में वर्णित हैं, ठीक।
आगे हम बात करें संविधान के भाग दोस्तों, तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति तत्व है डीपीएसपी, 4 ए में मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों यहाँ तक तो सबको पता होता है ना। 5 में संघ है, 6 में जो है के राज्य है, 7 में हटा दिया गया 7, 8 को यूटी बनाया गया, 9 को जो है हमारा हो जाएगा पंचायत, 9 ए जो है नगर पंचायत, 9 बी सहकारी समिति, उसके बाद 9 बी के बाद 10 आएगा एससी एसटी, 11 केंद्र संबंध, 12 में जो है वित्त आएगा ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए आगे क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, तो आर्टिकल कौन सा 343 हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है, तो 165 के तहत। देखिए कई बार आप देखेंगे राज्य में जो है महाधिवक्ता किसके 165 के तहत है, केंद्र में 76 हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में संविधान हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है वो कौन सा है, 343 है। अगला दिया भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, तो 165 के तहत होती है। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। अगला दिया हुआ है दोस्तों, जैसे केंद्र में क्या होता है, महान्यायवादी 76 के तहत होता है, वैसे महाधिवक्ता होता है 165 के तहत राज्य में। ठीक, अगला दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 127 में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष की बात 93 में है। संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल 83 में है। अगला दिया है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है 86 में है। ठीक दोस्त, अगला दिया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध जो है वो आर्टिकल कौन सा है, तो 323 ए है। अगला दिया है अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है वो कौन सा है, 11 है। 11 नहीं 9 है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी है, 9 है आर्टिकल। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, इसमें जो है ये जो इस तरह नहीं होना चाहिए, 11 मतलब इसमें बात दिया है, सॉरी अनुसूची है, हाँ ठीक है अनुसूची 11 है। ठीक, हम सोचे जो है भाग मेरे याद आ रहा था, भाग जो है दोस्तों 9 है। ठीक, भाग 9 है और ये अनुसूची क्या है, 11 है। सही है दोस्तों, मैं भाग नहीं ये अनुसूची नहीं देखा था, मुझे भाग याद था। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अनुसूची अगर पूछे तो कितना है, 11 है। अब देखिए पंचायती राज जो अनुसूची 11 है और जो है अगर पूछे नगर पंचायत कौन सा है तो वो हो जाएगा 12। समझ में आया कि नहीं। दल बदल अनुसूची जो है 10 हो जाएगा। अगला दिया भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है लागू है, तो देखिए त्रिपुरा यहाँ है ना, वहाँ मतलब 4 राज्य दिए होंगे तो उसमें से एक नहीं होगा, तो मतलब जो 3 नहीं होंगे एक होगा, तो त्रिपुरा है। अगला दिया है वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, बेरूबारी वाले केस में कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती केस में माना। लेकिन अगला दिया है कि आर्टिकल जो है 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग है, 315 में लोक सेवा आयोग है, 280 में वित्त आयोग है और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला, भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। दोस्तों सेम क्वेश्चन 265 दिया है। अगर आप अभी विवेक सर जो मतलब मैराथन लिए थे एग्जामपुर में, मतलब परसों नरसों लिए थे, वो ट्रेंडिंग 1 पे थी, मैं ऐसे देखने लगा था तो यूट्यूब पे आ गई थी। उसमें से पहले ही क्वेश्चन शायद यही था, पहले ही क्वेश्चन यही कराए थे वो, मतलब मैं थोड़ी देर देखा हूँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखा हूँ कि देखिए कौन सी टॉपिक है क्या है, तो यही मतलब पहला ही क्वेश्चन था। सोच लीजिए यहाँ से क्वेश्चन था और ये एग्जाम में आया भी है, यूपी पुलिस में भी आया है। तो ये सारी चीजें हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, तो देखिए स्वतंत्रता किसमें की गई है, आर्टिकल 19(1) डी 301 301 से 307 द्वारा। ठीक, अगला दिया भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्राधिकार या प्रावधान किया गया है, तो 312 में किया गया है। अगला है लोकसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो एंग्लो इंडियन के लिए किसमें किया गया है, आर्टिकल 331 में। अब हट गया दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय या आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, 333। अगला दिया भारतीय संविधान में व्यवस्था की कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी, वो आर्टिकल कौन सा है, 350 का है। ठीक,
आगे बढ़े। अगला भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है तो 352 है। अगला दिया भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है तो 368। अगला दिया भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है तो आर्टिकल कौन सा है, 371 है। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। अगला दिया है भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है कौन, पहली अनुसूची। अगला दिया है कि समवर्ती सूची का विषय कौन सा है, आपराधिक मामला जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधन या संशोधित किया जाना चाहिए तो पहली अनुसूची में संशोधन होगा दोस्तों। अगला दिया भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, इनमें राज्यसभाओं की सीटों का आवंटन है दोस्तों। अगला दिया है भारतीय संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो आपराधिक यानी आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है तो ये समवर्ती सूची है, यानी इसमें केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी। अगला भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की देखिए कितनी बार पूछा है दोस्तों, समझ सकते हो। अनुसूची मतलब एकदम पकड़ के रखिए और 7वीं अनुसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप देखेंगे कितनी बार पूछी गई है, खुद देख लीजिए। तो ये है कि 7वीं अनुसूची में मतलब 3 समवर्ती सूची में शामिल है तो दंड प्रक्रिया जो है। अगला दिया हुआ है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किसे है, मतलब किसमें है तो 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान में है तो ये 7वीं अनुसूची। अगला है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी वो समवर्ती सूची है। अगला दिया आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है तो वो समवर्ती सूची है दोस्तों। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है तो ये 9वीं अनुसूची है। देखिए भूमि सुधार राज्य तो ये जो है अनुसूची 9वीं है, क्योंकि 9 में क्या है भूमि सुधार से संबंधित पहला संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ी गई थी 1951 में। अगला भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची सम्मिलित है तो पंचायती राज से। अगला संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है तो 11वीं अनुसूची मतलब 11वीं सूची है। अगला दिया है कि भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो 22 भागों में जो है विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान का भाग जो है 14 आर्टिकल 330 से 342 तक संबंधित है तो ये मतलब क्या है, इसमें लोकसभा की अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण 16 है, ये आर्टिकल कौन सा है 16 है दोस्तों। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से, ठीक दोस्तों। ये 16 है, देखिए इस तरह होगा 14 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा और 16 ये हो जाएगा, ठीक दोस्तों। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर देता है, याद रखेंगे, आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं तो याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है तो भाग 4 नहीं भाग 6 है संबंधित तो राज्य से, ठीक। अगला हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9। अगला संघ का नाम अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है, भाग अनुच्छेद 1 है दोस्तों। और भाग अगर हम बात करें तो भाग भी हमारा कौन सा हो जाएगा, एक ही है, ठीक, दोनों एक है, अनुच्छेद भी एक है भाग भी एक है। देखिए दोस्तों एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए ये मैं गलत बोल दे रहा हूँ लेकिन बता एकदम सही रहा हूँ, ठीक, मतलब वो थोड़ा हो सकता है कि कंफ्यूजन की वजह से हो जाए, लेकिन जैसे अब मान लीजिए यहाँ हमने 14 बोला तो माइंड में वही हो जाता है ना कभी कभी, तो थोड़ा सा हो जाएगा तो उसके लिए मतलब क्षमा चाहता हूँ। नहीं तो क्योंकि माइंड में आप लोग ले लेंगे कि मतलब गलत बता दिए, तो गलत नहीं है, एकदम सही है। ये भाग 6 है और ये भाग 16 है, ठीक। अगला दिया है नागरिकता संबंधित है तो ये कौन सा अनुच्छेद 5 से है। अगला दिया है वित्त के समक्ष समानता तो ये आर्टिकल कौन सा है 14 है। अगला दिया भारतीय संविधान में वित्त की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है तो ये अनुच्छेद 21 है दोस्तों। अगला अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो संबंधित है ये आर्टिकल कौन सा है 29 हो जाएगा। अगला दिया है कि आर्टिकल जो है 25 के बारे में है, हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है तो पारसी धर्म मानने वालों को मतलब हिंदू सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक, ये हिंदू नहीं। अगला दिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है तो किसका, गैस का। अगला भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है तो संघीय सरकार को। अगला है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है तो आर्टिकल 117 है। अगला दिया है भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है तो भाग 11 है। अगला दिया है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध जो विधायी संबंध है वो भाग 11 है। अगला है भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय जो है प्रगणित है वो संघ सूची है। अगला संविधान में उपबंधित है कि भारतीय संविधान को
भारत का संविधान कहा जाएगा? आर्टिकल 393 है। अगला है संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 101 के 4 में है। अगला दिया है संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है, तो आर्टिकल 103 है। अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है, तो वित्तीय विवरण जो है 112। ठीक दोस्तों, अगला भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल है 137। अगला दिया भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची। अगला भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में जो है उपबंध है, तो 10वीं अनुसूची। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान किया गया है अस्थायी। अगला है भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया है, तो आर्टिकल 16(4) में आया है। अगला दिया है कि भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, तो आर्टिकल हमारा 17 है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा पहली अनुसूची में जो है परिवर्तन। अगला दिया है कि संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल कौन सा है? 253 है। अगला दिया है वे 3 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई है, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक करके याद कर सकते हैं आप। अगला दिया है भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की प्रस्तावना का प्रावधान करता है, तो आर्टिकल कौन सा? 323 का के अंतर्गत करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है लोक पद के अनुचित ग्रहणसा का सुधार जिस रिट याचिका किया जा सकता है वह है अधिकार परीक्षा है दोस्तों। अगला दिया भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है, वो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 24। अगला दिया वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्र हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकते हैं, वो आर्टिकल है 249, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है, आर्टिकल 350 का है। अगला है भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय कितने हैं, तो वर्तमान में 100 विषय। देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में देखते हैं। देखिए हरियाणा की स्थापना जो हुई तो 1 नवंबर 1966 में हुई, गोवा 30 मई 1987, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। अगला दिया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला दिया है भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। अगला एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगला भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है संसद में साधारण बहुमत से। अगला है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। अगला है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित व हस्ताक्षरित किया गया, तो मार्च 2014 में। अगला है भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य है, तो सिक्किम है। अगला है जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ उनका अवरोही क्रम कौन सा है, तो देखिए सॉरी अवरोही नहीं आरोही क्रम कौन सा है, तो ये देखिए नागालैंड 63 में, 66 में हरियाणा है, फिर मेघालय है, फिर सिक्किम है। ठीक, 75 में सिक्किम है, मेघालय शायद 72 में है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। अगला दिया है भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालक्रम कौन सा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। अगला है भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश के तहत 28 राज्य 8 यूटी हैं, अगर हम बात करें जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। अगला है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो करनाल एवं रोहतक क्षेत्र है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता दोस्तों। ठीक, अगला दिया है देखिए संप्रभुता मतलब तो हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र है पूरी तरह से। अगला है वह एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ब्रिटेन की तरह। अगला है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो ये राष्ट्रपति होता है। बंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया तो 1960 में। अगला है एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित हुआ, तो पुडुचेरी।
आगे देखते हैं, नागालैंड बना कब? 1962 अस्तित्व में आने का क्रम है। अगला झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और सिक्किम 1975। ठीक। अगला दिया है कि संविधान के मूल तत्व नागरिकता के बारे में। देखिए भाग 1 हो गया, भाग दूसरा है हमारा नागरिकता कौन सा है? भाग 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन है, तो मूल अधिकार का है। भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रकृति में मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। अगला है भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो भाग 2 है 5 से 11। अगला है कि नागरिकता के सृजन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, तो संसद है दोस्तों। अगला है कि भारत में नागरिकता के विषय में सही है, तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय डाक कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अगला वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। अगला एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, तो ये 7 में है, मतलब 49 में है दोस्तों। अगला है मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट, ये कौन सा आर्टिकल भाग हमारा कौन सा है? तो 3 है दोस्तों, भाग 3 हो जाएगा। ठीक। देखिए अगला है कि वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया साझा है, कहा था किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। अगला दिया है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला है भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 19(1)(g। मैंने ये बहुत अच्छे से आपको बताया है। लिखा है भारत के अनुच्छेद 19(1)(g के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है मादक पदार्थों के व्यवसाय करने का। अगला एक मौलिक कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, यह आर्टिकल 17 है दोस्तों। अगला दिया है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, तो पूजा की समानता। अगला है मूल अधिकार नहीं है, तो सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी है दोस्तों, डीपीएसपी। ठीक, मूल अधिकार नहीं है, यानी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम जो है कोर्ट नहीं जा सकते हैं राज्य के विरुद्ध। अगला है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976। अगला है बालकों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, प्रभावी 10 में होता है 1 अप्रैल 2010 से। अगला दिया है भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो आर्थिक समानता। अगला दिया भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही यह अधिकार प्राप्त है, तो धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। अगला है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। अगला ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में है, तो ये कौन सा है? ये 13 में है, अनुच्छेद 13 है। अगला दिया है कि मूल अधिकारों में असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाएगा, तो ये दोस्तों 13 है, आर्टिकल कौन सा है? 13 है। अगला है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो विरोध का अधिकार। अगला है विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अगला दिया है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये कौन सा है? आर्टिकल 14 से 18। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो आर्टिकल कौन सा है? 14 है। अगला दिया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो आर्टिकल जो है 14 से 16। अगला द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाएगा, समानता का अधिकार संविधान में प्रत्याभूत है, सामाजिक समानता। ठीक। अगला है शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। अगला है एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है, तो आर्टिकल कौन है? 16(1), 16(2). अगला भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है, आर्टिकल कौन सा है? 17 है। अगला दिया भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है 19 से 22। अगला दिया है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है, तो आर्टिकल है 22 है, कौन सा है? आर्टिकल 22 है दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है, तो ये मृत्यु का अधिकार है। अगला है 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने से प्राप्त होता है विदेश यात्रा का अधिकार। अगला दिया है जिस वाद में यह, अब देखिए इसमें भ्रमण का अधिकार है, भारत में हम कहीं भी घूमते,
ये जो है उसके विदेश यात्रा से संबंधित। अगला दिया है जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के आर्टिकल 1 गा सॉरी 1 जो है जी का उल्लंघनकारी नहीं है, वो कौन है? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला है भारतीय संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो आर्टिकल कौन सा है? 22(1) के द्वारा। अगला दिया सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध है, तो ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। अगला है श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है, तो आर्टिकल 23 है। अगला वह एक अनुच्छेद जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकार व्याख्यायित कर दिया है कि उनमें समस्त कल्पनीय मानवाधिकार सम्मिलित हो गए, वह कौन सा है? आर्टिकल 23 है। अगला है भारत के संविधान में या उपबंध की 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, यह उपबंधित है, तो आर्टिकल कौन सा है? 24 है। अगला दिया संविधान का वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? यह आर्टिकल दोस्तों 24 हो जाएगा। अगला 6 वर्ष से अगला दिया हुआ है दोस्तों दिखा है। अगला क्वेश्चन दिया 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो ये मूल अधिकार हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो है लक्ष्य शिक्षा को मुक्त या अनिवार्य बनाना है, उन बच्चों के अधिकार के निहित हैं, तो प्राथमिक स्तर तक के। अगला है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिक्कों को कृपाण धारण व रखने का अधिकार एवं राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। अगला मौलिक अधिकारों को संरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला दिया है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, तो ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला दिया है प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जाएगा, तो 3 माह। अगला वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है ये वैधानिक अधिकार है 300 का में, ठीक, आर्टिकल 300 का। अगला है वह अधिकार जो संवैधानिक है परंतु मूलाधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार दोस्तों संवैधानिक है लेकिन मूलाधिकार नहीं। अगला भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, तो संसद। अगला दिया है उच्च न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। अगला एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान काम के लिए समान वेतन। अगला मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला दिया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य है, तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अगला मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान। अगला ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्रहित होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, तो जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। अगला दिया उच्च न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरई राजन। अगला दिया क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग के आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में। अगला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। अगला यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया है, तो टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। अगला है प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत सम्मिलित है, तो दोहरे परिसंकट में। अगला सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की गई है, तो मेनका गांधी बनाम पंजाब संघ के वाद में। अगला अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है, तो आर्टिकल है 359 के अंतर्गत, ठीक।
समता का अधिकार है तो 14 से 18 है दोस्तों। वाक स्वतंत्र अधिकार है 19 के का में है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। अगला दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध, रीट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब हम रोक रहे हैं दोस्तों। अधिकार परीक्षा, वाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक, अगला दिया है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है तो ये इससे के संविधान से ली गई है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी अस्थिर नहीं किया गया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। अब देखते हैं डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्धारक तत्व। अगला है राज्य के नीति निर्धारक तत्व को पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है, यह कथन किसका, केसी वेयर का है। अगला भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है, आर्टिकल 44 है। अगला है भारत के संविधान भाग में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का वर्णन है तो भाग 4 में है। भारत के नीति निर्धारक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें तो आर्टिकल 43 ए है। आगे बढ़ते हैं। लिखा राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, आर्टिकल 38। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये किस में हो जाएगा, ये 39 में हो जाएगा। सहकारी समितियों की बात 43 भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता 51 की बात। अगला है कि कौन सा प्रावधान नीति निर्देशित तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है तो पर्यावरण संरक्षण। अगला है राज्य के नीति निर्देशित तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं तो समाजवादी, उदार व भौतिकतावादी एवं गांधीवादी में। अगला है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है तो राज्य के नीति निर्धारक तत्वों में। अगला दिया है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो यह, देखिए इतना बड़ा कोई जरूरत नहीं है, इसमें बस इतना ध्यान देना है कि जो 39 बी और सी वर्णित करता है उसके बाद ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो ये बाद ही में जोड़ा गया है 39 बी और सी, तो ये कौन सा 42वां संविधान संशोधन है। अगला है राज्य के निर्णय सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया है तो मुक्त कानूनी सलाहकार। भारत में संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है तो राज्य के निर्णय तत्व में। ठीक दोस्तों, अगला है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया है तो देखिए संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, तो ये कल्याणकारी राज्य की बात करेगा। अगला है राज्य के निर्धारक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है तो राज्य का है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला है समान कार्य के लिए समान वेतन, संविधान के भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो हम लोग पढ़े भी थे पहले ही ये सब। और एक निर्देशक तत्व क्या है तो आचार, समान आचार संहिता है। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं, ये देख लेते हैं फिर हम संघ से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखते लिखा है राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास करेगा, ये डीपीएसपी की बात करता है, आर्टिकल ये 48 है। अगला दिया है कि राज्य के निर्णय सिद्धांतों से सम्मिलित है तो मद्य निषेध है। अगला है नीति निर्देशक सिद्धांतों के सम्मिलित नहीं है तो सूचना का अधिकार। राज्य के डीपीएसपी पढ़ते हैं, डीपीएसपी में संविधान शांत है तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। अगला दिया है कि डीपीएसपी में तत्व नहीं है तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17 है, ये मूल कर्तव्य है दोस्तों। अगला दिया है कि डीपीएसपी तत्व नहीं तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों ये जो है 6 वर्ष तक की बात करता है। ठीक, अगला दिया डीपीएसपी नहीं है तो ये क्या नहीं है, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समझे कि नहीं, गैर नागरिकों की बात कर दी है ना यहाँ। अगला है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा या कथन है तो गलत है दोस्तों। अगला दिया नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, ये कथन किसका है तो केटी शाह का है। अगला है कि डीपीएसपी तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, उपरोक्त कथन किसका है तो ऑस्टिन का है, ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला दिया मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था तो 43 को लागू करने हेतु, आर्टिकल 43। अगला दिया संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार पाया जाता है तो डीपीएसपी में। अगला है कि राज्य के निर्णय तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है तो लोक मत का,
अगला दिया है संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है, तो डीपीएसपी है। राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसके बारे में देख ही चुके हो। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा गया, तो ये वयस्क शिक्षा के बारे में। अगला दिया मूल कर्तव्य के बारे में देखते हैं। लिखा भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है नागरिकता संबंधी। अगला दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनावों में मतदान। अगला है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, तो आर्टिकल 11। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया मूल कर्तव्य को षोडशी समिति के द्वारा। अगला है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के संरक्षण। अगला दिया राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला दिया है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित सही कथन है, तो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला है भारत में एक नागरिक का एक मूल कर्तव्य है वन जीव का संरक्षण। अगला दिया है भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल कर्तव्यों की बात की गई है, तो 4 में दिया गया वह समिति जिसमें भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संस्तुति जो है की है, तो षोडशी समिति। दोस्तों वीडियो 1.5 से नीचे ना देखा करिए, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए, ठीक। अब हम कल से देखेंगे भारत की मतलब सरकार की शासन प्रणाली, गवर्नमेंट गवर्नेंस, ठीक। संसदीय व्यवस्था, ये भाग हमारा 5 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाग 5 हो जाएगा। इसके बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।